नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज भारतीय स्टेट बैंक के हजरतगंज के हेड ऑफिस में मुख्य महाप्रबंधक दीपक कुमार के स्वागत व पदभार ग्रहण के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक, वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी सदस्य भी उपस्थित रहे। आपको बता दें, दीपक कुमार ने 1995 में भारतीय स्टेट बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में अपने बैंकिंग कैरियर की शुरुआत की। अपने 29 वर्षों के करियर में उन्होंने विभिन्न विभागों में विभिन्न चुनौतीपूर्ण पदों पर बैंक की सेवा करके कई नए मानक स्थापित किए हैं। वहीं मुख्य महाप्रबंधक दीपक कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता राज्य सरकार द्वारा परिकल्पित $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने के उद्देश्य से विभिन्न सरकार प्रायोजित योजनाओं को बैंक में लागू करना है। अन्य प्रमुख प्राथमिकताओं में उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करना, साइबर धोखाधड़ी के बारे में जनता को जागरूक करना और राज्य में भारतीय स्टेट बैंक के CD अनुपात को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। एंड थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड आई एम श्योर दैट गोइंग फॉरवर्ड आप लोग हमेशा साथ रहेंगे। जो भी हम लोग काम करेंगे उसको थोड़ा आगे बढ़ाइए। सो टारगेट लास्ट ईयर ही था 7%। आप देखेंगे तो देखिए हम लोग बोल रहे हैं 2047 में विकसित भारत करने के लिए, वो करने के लिए आपको 8% हर साल ग्रो करना है। तो हम उम्मीद यही करेंगे कि इस साल भी बजट इसको सपोर्ट करे और 8% ग्रोथ का तरफ हम लोग। SBI जो जहाँ भी है, अब यूपी हो और कोई भी स्टेट हो, तो SBI ऑलवेज स्टेट के साथ जुड़े रहता है। अपना कोई भी डेवलपमेंटल वर्क होता है ना, उसके साथ SBI जुड़े रहता है। यहाँ भी अभी यूपी में इतना आगे इतना डेवलपमेंट कम था, लेकिन इतना अभी डेवलपमेंट चल रहा है और SBI पूरी तरह से इनके साथ यूपी गवर्नमेंट के साथ, यूपी इवन इंडिया गवर्नमेंट के जितना भी प्रोजेक्ट है उसमें हम लोग जुड़े रहे हैं। आप लोगों को एक चीज़ हम बताना चाहते हैं इस CD रेशियो का मामले में। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है हम लोगों का कॉन्सेप्ट जो है, एक है हम लोग का सर्कल कॉन्सेप्ट, जहाँ हम लोग यूपी का लखनऊ सर्कल हेड हुए हैं। तो उसमें जो फिगर आपको दिया जाता है उससे अलावा भी हम लोगों का काफ़ी इन्वेस्टमेंट और लोन्स होता है यूपी में, जहाँ वो डायरेक्टली कॉर्पोरेट सेंटर और अदर हमारे लोगों का जो इस्टेब्लिशमेंट है उधर से होता है। वो आप जोड़ेंगे तो डेफिनेटली ये फिगर जो आप 56 बोल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। वो भी हम लोगों को आगे वाला दिन में आप लोगों को वो भी हम लोग इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि कितना यूपी में एक्चुअल इन्वेस्टमेंट और लोन्स आए हुए हैं। ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये खाली हम लोग जो सर्कल इधर से करते हैं आगे होते हुए, जब वही जगह में डेवलपमेंट होता है सबसे ज़्यादा तो SBI आगे आते हैं। इधर भी 1 ट्रिलियन जो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड किया है, इसमें 1 ट्रिलियन इकोनॉमी एंड मेरा बिलीव भी यही है कि मे बी यूपी स्टेट विल बी द फर्स्ट वन टू अचीव दैट, एंड आई एम श्योर दैट द वे इट इज़ प्रोग्रेसिंग it will happen and we will be the precursor and we will definitely take initiatives to achieve this success। सर इसी का एक इकोनॉमी ग्रो करता है तो रोजगार में ऑटोमेटिकली जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है ना, वो तो इसका पार्ट है। अब जितना ग्रोथ होगा, जितना डेवलपमेंट होगा, आपको ऑटोमेटिकली आपको रोजगार आ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा एंड आने वाले दिन में इफ यूपी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाए तो आपको ये चीज़ क्लियर है कि इधर से माइग्रेशन जो एम्प्लॉयज का ज़माना में इवन आप देखेंगे तो SBI का 98% ट्रांजैक्शंस आर हैपनिंग थ्रू डिजिटल मोड। सो आप देखिए उसका मतलब क्या होता है। ये शॉर्ट ट्रांजैक्शन जो हो रहा है SBI में, उसमें 98 ट्रांजैक्शन डिजिटली हो रहा है। ओनली 2 आदमी जो ब्रांच में आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है जो इसके लिए आपको एक तो कस्टमर सर्विस में बहुत हेल्प हो रहा है, दूसरा चीज़ हो रहा है इसमें ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम होता है। जब ऑपरेशनल कॉस्ट कम होता है तो क्या करता है, बैंक का जो फीस और कमीशंस होता है वो कम कर देता है। तो इस सिलसिला में
अभी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट ये हो गया है वो है साइबर सिक्योरिटी। ये नॉट ओनली एसबीआई में, पूरा वर्ल्ड में आज साइबर सिक्योरिटी इज़ अ बिग चैलेंज। आप देखेंगे तो एसबीआई में हर दिन बाहर से बहुत अटैक होता है। आप लोगों को शायद जानकारी नहीं होगा, बट हमारा एसबीआई में इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन वॉल करके रखा है जे ये कुछ कर नहीं, सतर्क है। एंड सबसे ज़्यादा चीज़ है, आप देखेंगे चारों तरफ हम लोग डिजिटल मीडिया में हर जगह में हम लोग बोलते हैं जो कैसे कैसे क्या क्या करने से आपको कस्टमर को साइबर फ्रॉड से बचा सकता है। इवन हम लोगों के पास एक टोल फ्री नंबर है, आप लोग शायद जानते होंगे 1900। उसमें आप कभी भी साइबर फ्रॉड का शिकार होंगे और उसमें कोई आपको ये होगा तो इमीडिएटली 1900। यूपी में हम लोग आप लोगों को शायद पता है कि नहीं है, यूपी हम लोगों का सबसे ज़्यादा ब्रांचेस यही सर्कल में है, तो यूपी में, इंटर यूपी में। आज भी इसका मतलब ये नहीं है हम लोग का जो 17 सर्कल है सबसे ज़्यादा इधर ही है यूपी में ब्रांचेस, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग स्टॉप कर दिया। अभी लास्ट ईयर ही हम लोग ऑलमोस्ट 100 ब्रांच खोलने का ये किया, तो वो चल रहा है। उसमें से बहुत सारी ऑलरेडी हो चुका है, आई थिंक अराउंड 38 खोल गया। एंड आगे जाके हम लोग हमेशा जहाँ भी ज़रूरत होगा, जहाँ हम लोग जो उधर का पॉपुलेशन के साथ काम कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे और करेंगे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं सबके साथ जुड़े रहने के लिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के सी हम लोग तो आज देखिए कॉर्पोरेट सेक्टर में एक गाइडलाइंस है दैट 1% ऑफ नेट प्रॉफिट यू हैव टू स्पेंड ऑन सोशल सिक्योरिटी। लेकिन एसबीआई का हिस्ट्री देखेंगे, ये जब रूल था नहीं उसके पहले से ही हम लोग ये करते रहे हैं, तो एसबीआई का ये डीएनए में है। तो हम लोग हमेशा जुड़े रहते हैं और हमेशा हम लोग जुड़े रहेंगे। इवन आज भी आपके साथ बात करने के पहले ही हम लोग CSR कर लिया, एंड दिस ईयर ऑलरेडी वी हैव स्पेंड मोर देन 9 crore इन आवर सर्कल, and if you put together other regions in western UP, then this figure will be very high. तो वो ये जो हम लोग करते रहे वो कंटिन्यू करेगा। फर्स्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम देंगे जो कस्टमर सर्विस है, कस्टमर के साथ जुड़े रहना, ये सबसे बड़ा चीज़ है। ये आज का दिन में हम लोग एसबीआई आप देख रहे हैं पूरा इंडिया में, और आपको शायद जानकारी है क्या नहीं है, हम एक बता देता है इसके लिए। जे एसबीआई इन मार्केट कैपिटलाइजेशन का हिसाब से वर्ल्ड में, विश्व में हम लोग 17 रैंक था। तो और दूसरा रिपोर्ट जस्ट 2-3 दिन पहले ही आया, जिस हम लोग जो वर्ल्ड में मोस्ट ट्रस्टेड बैंक बोलते हैं उसमें विश्व में एसबीआई नाउ 4था नंबर पे आया। तो ये जो ट्रस्ट और ये ऐसा थोड़ी मिलता नहीं है, हम लोग कुछ काम अच्छा से करते हैं, लेकिन कुछ पॉकेट्स में अभी भी हम लोग जो सेवा देना चाहते हैं वो थोड़ा कमी है। तो वो मेरा प्रायोरिटी है कि कस्टमर के साथ जुड़े रहने के लिए और कस्टमर सर्विस बेटर करने के लिए, ये एक फर्स्ट प्रायोरिटी है। सेकंड प्रायोरिटी है, एज यू ऑल नो, $1 ट्रिलियन जो इकोनॉमी आप बोल रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी हम लोग लेंगे ही लेंगे। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी।